Okay, welcome to today's current affairs quiz. First question in today's quiz is: which organization has launched the Agricultural Monitoring and Event Detection API for Indian farmers? Team Jasleen, Gurleen, Karman, Chia, ठीक है? Team A and this remaining Team B. Which organization and online Team C? Which organization has launched the Agriculture Monitoring and Event Detection EMED API for Indian farmers? Anyone fast? Give me fast answer. Skip? No answer? Google. Google recently launched the Agriculture Monitoring and Event Detection application, EMED application, programming interface to provide crop and field activity data. तो farmers के लिए क्या provide किया जाएगा? Crop and field activity data across EMD API is an open source artificial intelligence AI based tool designed to monitor crops, detect agriculture events at a field level. It offers data on crop type, crop season, field size, past 3 years agriculture activity. तो ये गूगल ने बहुत अच्छी सी एक ऐप एआई टूल लॉन्च करा है. इसका नेम याद रखना है आपको. क्या नाम है इसका? AMED, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन एप्लीकेशन. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A rare partially white laughing dove was recently spotted in which state? Dove मतलब क्या? Pigeon? Laughing pigeon? It was spotted in which state? किसने दिया आंसर? ठीक है, सही आंसर है ओडिशा. नहीं, तमिलनाडु है, सॉरी. तमिलनाडु किसने दिया था? तमिलनाडु, हाँ. A rare partially white laughing dove was recently seen in Nagamalai hillock of forest near Nambur in Road, Tamil Nadu. Laughing dove is a small pigeon also known as little brown dove, laughing turtle dove and बहुत सारी होती हैं. ठीक है, आगे चलो. Which state government has launched, ये बताओ, Gajamitra scheme to reduce human elephant conflict? Gajamitra scheme to reduce human elephant conflict. हाँ जी, सोच लो, फिर मत बोलना. किसने आंसर दिया है? ठीक है, सिक्किम. सबके अलग अलग आंसर. ठीक है, करेक्ट आंसर है असम. चलिए. रिसेंटली द असम गवर्नमेंट लॉन्च द गजा मित्रा स्कीम. गजा तो आपको पता ही है, एलिफेंट से ही होता है. गजा मित्रा टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. द स्कीम इज लॉन्च इन 8 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. इट इंक्लूड्स कम्युनिटी बेस्ड रैपिड रिस्पांस टीम्स विद 8 लोकल मेंबर्स इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन विलेजेस. क्यों ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं पता आपको? एलिफेंट अटैक कर देते हैं ह्यूमंस के ऊपर. तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए स्कीम ये लॉन्च करी है. ह्यूमन एनिमल्स के हैबिटेट को आप करोगे, डिस्ट्रॉय करते जाओगे, तो एलिफेंट किस तरफ आएगा? ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ. और फिर वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो पॉइजन दे देंगे. फिर वो एलिफेंट मर जाएगा. तो फिर इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है कि नहीं बना के रखना? तो वही तो है फिर, और क्या है. नेक्स्ट न्यूज. Which institution released the strategic report, a roadmap for strengthening state science and technology councils? चलो ये बताओ. Which institution released the strategic report? रिपोर्ट कौन सी लॉन्च करी है? रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स. बताइए. डी ऑप्शन. डी. ठीक है. आंसर इज नीति आयोग. ठीक है, नीति आयोग ने करी है. नीति आयोग रिसेंटली नीति आयोग रिलीज द स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट रोडमैप ऑफ स्ट्रेंथनिंग स्टेट साइंस एंड technological council to boost decentralized innovation in India. The report emphasizes transforming state science and technology councils into mission oriented institutions that align science and technology with local development needs.
ठीक है, बस इसको याद रखना कि ऐसी रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है, ये स्टेट नीति आयोग ने करी है। गजामित्रा कहाँ आई है? असम के अंदर। लाफिंग डोव कहाँ दिखा? तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर। और फर्स्ट कौन सा था हमारा क्वेश्चन? गूगल ने, हाँ, व्हाट, कौन सी? AMED, AI, जो ऐप, जो टूल कह रहे हैं हम, AI टूल। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च तलाश इनिशिएटिव? ये तो बता सकते हो। कौन सा? ट्राइबल वाला? अपनी कॉपी चेक करना जरा, एक बार चेक करना जरा अपनी कॉपी, अपनी कॉपी चेक करना जरा एक मिनट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देख के भी, मतलब अभी मैंने कराई थी, पहली न्यूज थी। मैंने बोला ये आपको, मैंने बोला ये आपको क्विज के अंदर या आपको पेपर में अंदर आ सकता है। अभी ये तलाश इनिशिएटिव के ऊपर क्वेश्चन आया है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो ये तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, इसको नहीं मैं रीड कर रहा। Which state government has declared सार्वजनिक गणेशोत्सव as ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच लो एक बार, बाद में मत बोलना, सोच लो, अभी भी मैं कह रहा हूँ। बोलो, आपका बताओ। मध्य प्रदेश। आप लोगों का मध्य प्रदेश चेंज कर लिया? आंसर है महाराष्ट्र। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, PU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PU स्टेट फेस्टिवल्स को बहुत टारगेट करता है कि स्टेट फेस्टिवल ये किसका है। तो ये रिसेंटली अभी करा ना, सार्वजनिक गणेशोत्सव एज ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल। नहीं, स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया, पहले भी तो होता ही था महाराष्ट्र के अंदर, बट इसको अब स्टेट फेस्टिवल ही डिक्लेयर कर दिया। Recently, Maharashtra government declared Sarvajanik Ganeshotsav as official state festival. Announcement was made by Cultural Affairs Minister in the Legislative Assembly. And to promote, यहाँ पे लिखा है, Sarvajanik Ganeshotsav was started by Lokmanya Tilak in 1893 to promote social unity and nationalism. The festival symbolizes freedom, self-respect, pride in language, cultural identity. It continues to be powerful expression of Maharashtra's cultural heritage. What is the new name of Mumbai's Karnak Bridge? मुंबई की कार्नेक ब्रिज का नया नाम बताओ। सिंदूर ब्रिज, सिंदूर ब्रिज। Karnak Bridge was inaugurated in Mumbai and renamed as Sindoor Bridge. The renaming honors the success of Operation Sindoor and aims to erase the oppressive legacy of British Governor Karnak. तो कार्नेक ब्रिटिश गवर्नर था, उसकी लेगेसी को खत्म करना था। The name change was inspired by historical writings highlighting Karnak conspiracies against Indian rulers. तो इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट इसकी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थी। हाँ जी, चलिए। आइलैंड्स प्रोटेक्शन जोन इज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क है, रेगुलेशंस बताइए कि क्यों बाकी नहीं आइलैंड्स? ये जो आंखें आपकी रेड हो रखी है, इसका मतलब रात को पढ़ाई हो रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, सही है। रिसेंटली यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बेसिकली आइलैंड जो होते हैं वहां पर आप अनचेक्ड जो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, आइलैंड्स होते हैं तो उनकी एक रेगुलेशन जोन होता है कि आप कितना यहाँ पर कौन सी जगह पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कितनी कंस्ट्रक्शन अलाउड है, कितनी नहीं है। तो ये अभी आप देखिए, वैलिडिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड अंडर 2011 आइलैंड्स प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन। IPZ was notified in 2011 under the Environment Protection Act. कौन सा लॉ के अंदर? Environment Protection Act 1986 to protect island ecosystems. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state UT announced the rollout of the Saheli Smart Card to provide free travel to women and transgender persons? सहेली। ये तो बड़ी जल्दी आंसर दे दिया आप लोगों ने। दिल्ली। Recently, Delhi Transport Corporation announced the rollout of Saheli Smart Card to replace the current कौन सा है? Pink ticket system for free bus travel. The free bus travel. The card will provide.
तो आप देख लो ना सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर। सहेली, सहेली के बारे में कुछ नहीं बताया, नेम ही है बस। देन विच स्टेट वन द इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग? कहीं पहले तो नहीं सारे किए हुए? सही सही बता दो क्या आंसर है इसका, चेक करो। हम्म, तेलंगाना ही है। Recently, Telangana won the India Energy Storage Alliance Industry Excellence Award 2025 in State Leadership Battery Manufacturing category. तेलंगाना को मिला बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर। दिस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एट 11th इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक। तेलंगाना लीडरशिप in building a strong ecosystem for battery manufacturing and new energy technologies. Next is which country is the host of International Shooting Sport Federation World Cup? इंडिया। देखो न्यू दिल्ली will host the shooting junior world cup rifle September October 2025. India secured the hosting rights of two major shooting events from the International Shooting Sport Federation. New Delhi will host the combined International Shooting World Cup in 2027 जो आपने बोला अभी, and Junior World Championship in 2028. ये नोट डाउन करो ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा? शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2027 आना है यहाँ पर, ठीक है 27। तो आप बोल तो सही रहे थे बट 2000 पर आंसर गलत दे रहे थे। ये आपने ये नहीं पढ़ा 2027। Recently, India secured the hosting rights for two major shooting events. एक तो है combined International Shooting Federation World Cup in 2027, एक Junior World Championship in 2028. ये क्या है? Ministry of Heavy Industries launched an incentive scheme for e-trucks under which scheme? PM E-Drive। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा, PM E-Drive स्कीम। ये तो चलो ये तो हो गया हमारा। ट्रक्स के लिए जो है इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है। आगे देखिए आप। व्हाट इज द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज? कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है? मीटिंग हुई है, बताइए। सबसे सही आंसर तो हिमांशी के हैं। रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। Recently, Ministry of Culture announced the India's first ever global conference on manuscript heritage to preserve and promote ancient knowledge. तो जो पुरानी हमारी स्क्रिप्चर्स नहीं थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 3-day conference titled Reclaiming India's Knowledge Legacy through Manuscript Heritage will be held from 11 to 13 September at Bharat Mandapan, New Delhi. The event was announced on Guru Purnima, honoring India's Guru Shishya tradition and age-old knowledge system. It commemorates, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, it commemorates Swami Vivekananda iconic speech at Parliament of the World's Religion on September 11, 1893। जब उन्होंने बताया था कि जो गीता है, उन्होंने बोला गीता सबसे नीचे है, उन्होंने बोला गीता ने सबका भार उठा रखा है। मतलब आपने स्पीच पढ़ी है उनकी, देखिए आपने। Next is which state government has launched Operation Kalanemi to act against fake saint cheating the public? वो जो बन नहीं जाते संत और बेटा तुम्हारा कल्याण होगा ये वो, उसको फेक सेंट जो है उनको डील करने के लिए ये कौन ऑपरेशन कौन सा है ये? सोच लो, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, सोच लो पहले। पक्का? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका उत्तराखंड। Recently, Uttarakhand launched Operation Kalanemi to act against fake saint cheating the public. And यहाँ पर देखो आप ध्यान से, especially वुमेन, वुमेन्स को पागल बनाते हैं ना जल्दी से वो। अरे नहीं नहीं, it target individuals
एंड स्पेशली किनको टारगेट करते हैं ये? वुमेन्स। वुमेन्स जो जल्दी आ जाती है ना बाबा जी। वर्ल्ड पेपर डे, सॉरी पेपर बैग डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? ये तो पीयू, पीयू में आता है ये, बताओ। हाँ ठीक है, 12 जुलाई। World Paper Bag Day is celebrated every year on 12th July to promote the use of eco-friendly paper bags. It raises awareness about the environmental benefits of paper bags like biodegradability. तो वो प्लास्टिक जैसे जो है ना वो डिग्रेड नहीं होता, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है एंड रिसाइकलेबल है। एंड इट वाज लॉन्च इन 2018 बाय द पेपर बैग प्लेटफॉर्म। पेपर बैग्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन। अभी तो आपको रोज एक एक करवा रहा हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में रहे। हाँ 12 उसको एसोसिएट कर लो किसी से। आप नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे ना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फ्रंटियर्स 2025 वेट ऑफ द टाइम? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2025 वेट ऑफ द टाइम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज करी है। ठीक है जी। रिपोर्ट हाईलाइट्स द राइजिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स टू द एक्सट्रीम वेदर। भाई जो एजेड पर्सन है, एक्सट्रीम वेदर का उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। लो मिडिल इनकम कंट्रीज इन इंडिया, पीपल एज 65 एंड अबव एक्सपीरियंस 2.1 to 4 more heat wave days per year between 1986 2005. So the report warns that heat related death in elderly may rise by 370% by mid century। ज्यादा इम्पैक्ट है इनका इनके ऊपर। तो ये नाम नोट डाउन कर लो आप रिपोर्ट का। रिपोर्ट का नेम फ्रंटियर 2025 वेट ऑफ द टाइम। इट इज रिलेटेड, इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। रिलेटेड, इट डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ द ये इम्पैक्ट ऑन द ओल्डर एडल्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वूलर लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये बताओ वूलर लेक क्यों, बाकी क्यों, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हैं, स्टेट और यूटी। जम्मू कश्मीर में आंसर जम्मू कश्मीर है। एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक एंड एशियाज, हाँ सेकंड, एशिया सेकंड। इसमें रिसेंटली क्या देखने को मिला पता है? कितने सालों के बाद यहाँ पर क्या ब्लूम हुआ? देखो फिर क्या ब्लूम हुआ यहाँ पर। रिसेंटली लोटस फ्लावर्स हैव ब्लूम्ड अगेन इन वूलर लेक इन कश्मीर नियरली आफ्टर कितने बाद? 3 decades, 30 years के बाद। Bringing hope to local communities, this revival follows ecological restoration efforts, including desilting aimed at boosting the local economy. Wooler Lake is the largest freshwater lake in India and second largest in Asia. It is located in Bandipur district of Jammu and Kashmir, fed by Jhelum River. Fed, fed by. Which organization has introduced BioEmu, an advanced AI system for simulating protein motion to accelerate drug discovery? Drug discovery. सॉरी, सी मिसिंग है इसमें। हाँ ये बताओ जी, कौन सा ऐसे एआई टूल बायोएम्यू जो है जो ड्रग डिस्कवरी के ऊपर ज्यादा काम करेगा और प्रोटीन मोशंस को वो बेसिकली सिमुलेट करता है? इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर ठीक है। Recently, Microsoft introduced BioEmu, an advanced AI system for simulating protein motion to accelerate drug discovery. The system is officially named Bio Molecular Emulator 1. BioEmu is a deep learning model that can generate thousands of protein structures per hour using a single graphic processing unit. तो इससे ड्रग डिस्कवरी जो है दवाइयाँ बनाने में काम आएगा। चलिए लास्ट, who won the 2025 पेन पिंटर प्राइज? पेन पिंटर प्राइज बताइए जी, पेन पिंटर प्राइज। हाँ जी, ये हारुकी। आंसर इज लीला ओबुलेला।
लीला अबुलेला. Leela Hulela, recently Leela Hulela, Sudanese Scottish author, won the 2025 पेन पिंटर प्राइज. नोट डाउन कर लो, पीयू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये. For her bold and truthful literary voice, the award was announced at English Pen Summer Party in London with live reading of her work by actors. And she writes from a Muslim and immigrant perspective, exploring faith, migration, culture, identity. Abu Leila will receive the prize on October 10 at British Library. ठीक है. She was also announced the writer of Courage for 2025. Past writers of Courage include ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं. Then Dholera Special Investment Region, India's first greenfield smart industrial city. Greenfield Dholera, गुजरात ही इसका आंसर है. इसका आंसर है गुजरात. ग्रीनफील्ड क्या होता है? जो बिल्कुल बेसिक, जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां से डेवलप करना ग्रीन फील्ड. एक होता है ब्राउन फील्ड, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेवलप होता है उसको तोड़ के दोबारा बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स. और ग्रीन फील्ड क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैप, बिल्कुल स्टार्टिंग से. तो धोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन, इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड. फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो वो इतना ज्यादा पूछता है ना, फर्स्ट सुपरलेटिव बहुत पूछता है वो. इंडिया फर्स्ट. कौन आए थे पता है? जापान एम्बेसडर ऑफ जापान. एम्बेसडर ऑफ जापान आए थे, डेलीगेशन लेके आए थे टू धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन. द विजिट एम टू एक्सप्लोर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर्स एंड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट. So I think that's all in today's quiz.